ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि 2023 में कब आरंभ हो रहा है, कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा तथा अखंड ज्योत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही कलश स्थापना की विधि आपको बताएंगे। जवारे किस प्रकार से आपको बोने हैं, किस प्रकार से सींचने हैं। कई लोगों के जवारे ठीक से नहीं उग पाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जवारे सही प्रकार से उगे और नवरात्रि के दौरान वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ आज के एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो अच्छी लग जाए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि लगातार 9 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है और इसमें माता के 9 स्वरूपों की 9 दिनों में पूजा आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। चैत्र नवरात्रि के दौरान ही राम नवमी का त्यौहार भी हम सभी मनाते हैं और चैत्र नवरात्रि के दौरान ही चैती छठ जो कहते हैं वो भी मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर कहें तो हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च को हो रही है। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 मार्च को रात 10:52 से होगी और साथ ही इसका अंत अगले दिन यानी कि 22 मार्च को रात 8:21 पर होगा। 22 मार्च को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा। प्रातःकाल 6:29 से लेकर प्रातःकाल 7:39 तक। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आपको 1 घंटा 10 मिनट का प्राप्त होगा। इस बीच कलश स्थापना कर लेना है। दोस्तों पुराणों में कलश या घट स्थापना को सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह नक्षत्रों तीर्थों त्रिदेव नदियों 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आवाहन करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर में सभी विपदादायक तरंगें नष्ट हो जाती है तथा घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए कलश की स्थापना सभी साधकों को अवश्य करनी चाहिए और कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करें। इसके लिए प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और सारी व्यवस्थाएं एक दिन पहले कर लें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहेगा। और जिनके जवारे नहीं उग पाते हैं अच्छे से, वो ध्यान रखिएगा कि अब नए वाले जवारे ले। एक दिन पहले जवारे लेकर इन्हें रात को भिगो कर रख दें, संभव हो तो दिन में ही भिगो कर रख दें और फिर अगले दिन आप इसका प्रयोग में लाएं। तो इस प्रकार से अगर आप जवारे बोते हैं तो ये जवारे अच्छे से निकलती हैं। इस प्रकार से इसका ध्यान रखिएगा। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त में एक मिट्टी के पात्र में खेत की पवित्र मिट्टी डाल दें और इसमें जौ बोएं। ईशान कोण में गंगा जल छिड़क कर साफ सफाई कर ले। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और इस पर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें। अब एक तांबे या मिट्टी के कलश में कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और उसमें गंगा जल या स्वच्छ जल भर के इसमें सिक्का अक्षत सुपारी लौंग के जोड़े और दुर्वा घास डालें। कलश के मुख पर मौली बांधें और इसके ऊपर ढक्कन से इसे ढक दें। इस ढक्कन में आपको अनाज भर देने हैं, गेहूं या चावल किसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक नारियल पर लाल चुनरी को मौली से बांध दे। कलश में आम के 5 पत्ते लगाएं। कलश पर रखे ढक्कन को चावल से भर दें और उसके बीचों बीच नारियल रखें। नारियल की जो 3 आंखें बनी होती है, जो जटाएं निकली होती है, उसका मुंह हमेशा साधक की ओर हो, इसका ध्यान रखें। अब जौ वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की फोटो की दाईं ओर स्थापित करें। कलश स्थापना पूरी करके माँ का आवाहन करें। भगवान गणेश का ध्यान करें, उन्हें सिंदूर पुष्प दुर्वा इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद एक पात्र में आप गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल को रख लें और इससे थोड़ा थोड़ा सा जल लेकर माँ का कि जो आपने आसन दिया है माँ को, उस आसन को शुद्ध करें। छिड़क कर थोड़ा सा जल माता के फोटो पर छिड़क कर माता को स्नान कराएं। इसके बाद चुनरी लेकर माता को चुनरी ओढ़ाएं। फूलों की माला बना के माता को फूलों की माला चढ़ा दें। माता को आप तिलक करें रोली से
सिंदूर, जो सुहागिन महिलाएं हैं सिंदूर विशेष करके आज के दिन गुलहड़ के फूल माता को चढ़ाए जाते हैं। तो ये लाल गुलहड़ पूजा में अवश्य शामिल कीजिएगा। चौकी पर आप 9 ग्रहों की स्थापना अवश्य कीजिएगा। थोड़े थोड़े से 9 जगह चावल रख दें, इसके ऊपर आप 9 सुपारी रख दें 9 जगह पर, और फिर आप मन में ध्यान करें कि ये 9 ग्रह हैं और इनकी भी पूजा आपको इन 9 दिनों में करनी है। जब भी पूजा करें सबसे पहले तो आपके जो गुरु हैं उनका ध्यान करें, इसके बाद गणेश जी का स्मरण करें, उनकी पूजा करें। अगर आपने चौकी पर उनको भी स्थान दिया है तो उनकी पूजा करें। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और फिर माता की पूजा अर्चना करें, और फिर बाद में आपने जो 9 ग्रहों को स्थापित किया है उनकी भी पूजा विधिवत तरीके से करें। अब बात करते हैं अखंड ज्योत की। तो ज्योत आप अगर आप जलाते हैं तो आप या तो घी का जलाएं या फिर तिल के तेल का ज्योत जलाएं, और इसकी जो लौ है वो बहुत ज़्यादा तेज भी ना हो और बहुत ज़्यादा मध्यम भी ना हो, यानी कि मीठी मीठी सी लौ हो इसकी, इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही माता रानी की ज्योत जलाने के लिए आप मौली धागे का प्रयोग कीजिएगा। इससे माता की ज्योत के लिए आप बाती तैयार करें, और दीपक में आप 5 जगह सिंदूर या फिर रोली से टीका लगा दें, अक्षत चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें, और फिर इसके बाद माता का ध्यान करके, अग्निदेव का ध्यान करके फिर इस दीपक को प्रज्वलित करें। जिस स्थान पर आप दीपक रखेंगे उस स्थान को साफ करें, वहाँ पर आप स्वस्तिक का निर्माण करें हल्दी कुमकुम से, उसके ऊपर थोड़े से चावल के दाने रख दें और फिर उसके ऊपर आप दीपक स्थापित करें। तो इस प्रकार से प्रातःकाल की पूजा पहले दिन की आपको कर लेनी है। इसके बाद जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। जो पाठ नहीं करते वो बस कलश स्थापना इत्यादि करने के बाद माता के किसी भी मंत्र का 3 माला या फिर 5 माला या 7 माला रुद्राक्ष की माला से जाप कर लें। अंत में माता की आरती करें। माता के आरती करने के दौरान आप शंख और घंटी का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। घंटी बजाइएगा, शंख बजाइएगा, और आरती पूर्ण होने के बाद इस आरती को पूरे घर में घुमाइएगा। माता की आरती प्रातःकाल और शाम के समय दोनों वक्त आपको करनी है, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो क्या आप कलश स्थापना कर सकते हैं या नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे आपके। तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन शुद्ध सात्विक हो, इसका ध्यान रखिएगा। घर में बिल्कुल पवित्रता बनाए रखिएगा। प्याज लहसुन जो भी है वो कलश स्थापना से पहले ही घर के रसोई से बाहर कर दे। जिस पात्र में आप भोजन बनाते हैं उस पात्र को भी बिल्कुल साफ स्वच्छ रखिएगा, और जो भोजन बनाते हैं उसमें ज़्यादा तेल मसाले का प्रयोग मत कीजिएगा। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आप ग्रहण करें, और ऐसा नहीं कि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो दिन भर आप मुंह चलाते ही रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। संयमित रहकर फिर माता की पूजा करें। जवारे बहुत से लोगों की होते हैं कि उगते नहीं हैं, तो ऐसे में आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी भी आपको जवारों में नहीं डालना है। हल्का हल्का सा छींटा दोनों वक्त, जब आप प्रातःकाल की पूजा करते हैं और शाम की पूजा करते हैं तब आपको हल्का हल्का सा छींटा देना है। बहुत ज़्यादा पानी देने से भी जवारे जो है वह गलने लगते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में भूल से भी नाखून मत कटवाइएगा, बाल मत कटवाइएगा। जो महिलाएं हैं वो थ्रेडिंग इत्यादि ना करवाएं। घर का कोई भी सदस्य बाहर में भी जाकर नॉन वेज का सेवन मत कीजिएगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान पहले दिन आप घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का निर्माण कीजिएगा। साथ ही नीम या फिर आम के पत्तों के तोरण बनाकर अवश्य ही लगाइएगा। इससे घर में माता का आगमन होता है। घर में इस दौरान बिल्कुल भी कलेश नहीं करना है, ज़्यादा तेज आवाज़ में किसी के साथ बात नहीं करना है। बिल्कुल आप अपना व्यवहार भी शुद्ध सात्विक रखिएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें और पूरे घर में पवित्रता रखें। घर के मुख्य द्वार पर चप्पल जूते जमा करके मत रखिएगा, और ना ही जहाँ तहाँ जूठे बर्तन पड़े हों। इस 9 दिनों में माता का साक्षात वास होता है अपने भक्तों के घरों में, जिन घरों में कलश स्थापना किया जाता है। तो ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा। पवित्रता बनाए रखें ताकि माता का आगमन आपके घर में हो और आपकी पूजा माता स्वीकार करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पवित्रता का ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, शुद्ध मन से माता का पूजन कीजिएगा, और मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिएगा। शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य शुभ परिणाम ही देता है, तो शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना अवश्य कर लीजिएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।